So student, in this episode, we are going to discuss the rest part of the lesson. It means the end of the lesson or the summing up of the lesson or the suspense of the story, the portrait of a lady, which one is written by Khushwant Singh. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she trumped the sagging skin of the dilapidated drum. तो वो फिर कुछ बोलती नहीं. जब खुशवंत वापस घर आ जाता है तो वो एक सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं, जो नेबरहुड में सभी जो उनकी समवयस्क वृद्ध स्त्रियां हैं उनको बुलाते हैं और उनके साथ वो गाना बजाना, ड्रम बजाती है और अपना चैंटिंग और इसके साथ अपना भजन भी सभी लोग साथ में कर रहे हैं. And sang of the homecoming of warriors. We had to pursue her to stop, to avoid overstraining. तो इतना ही वो खुश हो रही है, वो इतना सेलिब्रेशन मना रही है कि जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतकर वापस आ रहा है. उसी तरह उनको हम सभी परिवार वाले, सभी जो वहां पर उपस्थित थे, सभी उनको मनाते थे कि इतना अपने शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए, अब हो गया इतना गाना बजाना. फिर भी that was the first time since I had known her that she did not pray. और ये जीवन में पहली बार ऐसा था कि खुशवंत ने इतने सालों में आज पहली बार ऐसा था कि वो अपनी प्रे, अपनी चैंटिंग, अपना भजन, स्वयं का जो अंतरस्थल मन में चल रहा था वो आज नहीं है. The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. और इसके बाद ये पूरी रात उन्होंने जो गाना गाया, उनकी थकान और थकान से ही थोड़ा सा बुखार उनको आ गया. और सुबह जब उनको वहां पर डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर के पास गए, वहां ट्रीटमेंट की उनकी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. तो पूरा थकान, इसकी वजह से ये बुखार, ऐसा सब सोच रहे थे, मगर उन्होंने, उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बता दिया कि मेरा जो बुखार है उनकी वजह दूसरी है. अब मेरा यहां से, इस पृथ्वी के ऊपर से, इस नश्वर देह के साथ रहना अब समाप्त हो गया है और यहां से जाने का समय आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. तो इसके बाद वो फिर थोड़ी अपने आप ही शांत हो गई, मौन हो गई और सभी को वो बातचीत में टाइम वेस्ट करने के वजह अलावा उन्होंने अपना चैंटिंग, अपना भजन करना, मंत्र जाप करना वो जारी रखा. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. हम सभी ने उनको बहुत समझाया, मनाया, उनका विरोध किया, मगर फिर भी वो किसी का, वो जो विरोध है सभी का, इनको वो इग्नोर करती है, बेध्यान करती है, इनको ध्यान में नहीं लेती. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और फिर जैसे
वृक्ष में से पुष्प खिलता है और अपने आप ही स्वयं बिखर जाता है, गिर जाता है। वृक्ष में से सभी फ्रूट्स ऐसे ही अपने आप जब पक जाते हैं तो गिर जाते हैं, ऐसे ही पुष्प की तरह इस पृथ्वी के ऊपर से उन्होंने विदाई ले ली। We lifted her of the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. और फिर उनको जो रीत रिवाज रहता है मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु को भी हमारे यहाँ एक संस्कार माना जाता है, 16 संस्कार। जैसे जन्म होता है उसी तरह जब लग्न प्रसंग होता है, विवाह शादी जब करते हैं, इसी तरह 16 संस्कार में मृत्यु को भी एक संस्कार माना गया है। तो इनके लिए भी सभी जो परंपरा के मुताबिक हम सभी इनको विदाई करते हैं यहां से। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. तो सूर्य के जो सभी रेज है वो पूरा सुवर्णमयी पूरा रूम बन गया है। She lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जो उनको वहां पर जो उनका डेड बॉडी है, इनके ऊपर जो रेड कलर का कपड़ है और उनको वहां पर उसको कवर किया है। देयर वाज, और वहां पर जो हर रोज जो चपाटी डालती थी ग्रैंड मदर, तब जितने बर्ड्स वहां पर आ जाते थे, आज वो सभी बर्ड्स आकर वहां साइलेंटली बैठ गए। ना तो उनका चिरपिंग का कोई आवाज आ रहा है, ना इनका हलन चलन का, ना उड़ना, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. और जब ग्रैंडमदर को अब अग्नि संस्कार के लिए ले जाते हैं या तो दफन विधि के लिए ले जाते हैं, तब वो सभी बर्ड्स वहां से बिखर जाते हैं। इनके लिए जो चपाटी वहां डाली है, छोटे छोटे टुकड़े करके वहां रखे हैं, आज उनको वो खाने की तरफ भी नहीं देखते और सभी बर्ड्स आसमान में उड़ जाते, बिखर जाते, अपने शोक में, अपने दुख में वो भी। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो ग्रैंडमदर थी, उनका जो आत्मीयता थी वो सिर्फ खुशवंत के साथ नहीं थी, मगर जो बर्ड्स थे इनके साथ भी थी। इसको ही स्पिरिचुअल हम व्यक्ति कहते हैं कि जिनकी ओराई इतनी प्योर हो जाती है, जिनका सेकंड बॉडी इतना प्योर हो जाता है कि उनके संपर्क में जो आते हैं वो सभी लोग परस्पर प्रेम से, आदर से, स्नेह से जीने लगते हैं, एक दूसरे का स्वीकार करने लगते हैं। The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और जब दूसरे दिन वहां देखा तो वो सभी ब्रेड के टुकड़े वहीं पर पड़े थे, चपाटे के टुकड़े, और उन्होंने स्वीपर ने सभी आकर वहां पर झाड़ू लगाकर वो इकट्ठे कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि दादी माँ के जाने के बाद बर्ड्स को भी इतना दुख लगा कि वो भी वहां दूसरी बार नहीं आई। तो यही थे ग्रैंडमदर, और इनकी बहुत बड़ी इंप्रेशन हमारे राइटर खुशवंत सिंह के ऊपर रही
और इसीलिए इन्होंने स्टोरी के टाइटल भी दिया पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये पोर्ट्रेट कलर पेंट ब्रश से नहीं बनाया है, मगर ये पोर्ट्रेट वर्ड पिक्चर से बनाया है, शब्दों से बनाया है, तो इसका टाइटल एप्रोप्रिएट है। तो सभी स्टूडेंट को होमवर्क के रूप में इनके साथ में मैं इनके क्वेश्चंस आंसर आपको भेज रहा हूं। वो सभी क्वेश्चंस आंसर आपको अपनी फेयर बुक के अंदर लिखना है। माने 200 पेज की सिंगल लाइन की एक फुल स्केप बुक आपको लेनी है। इसके ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है यूनिट नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो राइटर है इनका नाम लिखना है। इसके बाद तुरंत फर्स्ट पैराग्राफ में अबाउट द राइटर आपको लिखना है। इसके बाद द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी आपको लिखनी है। वो सभी मैं आपको भेज रहा हूं, सभी की इमेज में आपको भेज रहा हूं, वो आपको लिख लेनी है। थर्ड वन आपको हाईलाइट लिखनी है। फोर्थ वन आपको ग्लॉसरी लिखनी है। और फिफ्थ वन क्वेश्चन एंड आंसर आपकी फेयर बुक के अंदर आपको लिखना है। ऐसे सभी यूनिट के बाद, सभी पोएम्स के बाद, सभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको भेजता रहूंगा। आपको अपनी फेयर बुक के अंदर वो सब कुछ लिखना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट आएगी, इसके बाद भी टेस्ट आती रहेगी, एनुअल एग्जाम में भी ये सब कुछ हमें यूजफुल रहेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको भेजता रहूंगा। तो इसके लिए आपको तुरंत ही इसका होमवर्क कर लेना है, अपने फेयर बुक को अच्छी तरह से बना लेनी है। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।